रूप सूरत कैसी चलती है, किस मंडल का क्या हमारा नज़ारा है, ये देखने को मिलता है। पहले मंडल में जब हम पहले द्वार पर प्रवेश करेंगे तो हमारा ज्योति का दर्शन होगा। ये रामायण में भी है, बंदो गुरुपद नखमन गण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। हमारे आपके दिल में उजाला फैलाने वाली सबसे पहले ज्योत जलेगी, जो यहाँ आरती होती है गुरु महाराज जी की। ये ज्योत इसीलिए जलाई जाती है आपके अंदर में भी ज्योत का ही दर्शन है। अब ज्योत माए तुम करो प्रवेश द्वार में जब ज्योति में पहुंच करके दूसरे स्थान पे हम पहुंचेंगे तो सूरज मंडल लाल मुकाम, हमारे लाल वस्त्र आप कहाँ किए गए हैं, मानो कि हमारी लालमा है। मीरा जी ने इसका थोड़ा वर्णन किया है कि लाली देखन में चली, लाली मेरे लाल की मैं भी लालूंगा। तो ये हमारे वस्त्र रंगे जाते हैं दूसरे स्थान पर, प्रकृति पुरुष के देश में। यहाँ हम पहुंच करके सूरज के रंग माने भगवा वस्त्र यही पहन लिए जाते हैं। ये कपड़े रंगे नहीं गए। मंडलों में जैसी हमारी सूरत बढ़ती जाती है, ख्यालात बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम उसी रंग के होते जाते हैं। अब हम सूरज उगते हुए सूरज का दर्शन करते हैं। तीसरे स्थान में परब्रह्म का दर्शन होता है। गेरु सुमेरु गिरी कैलासा, गई सूरज जहाँ विमल विलासा, नई नई लीला सदानंद। अब देखिए तीसरे स्थान पर जो हम पहुंच गए, ये परब्रह्म परमेश्वर का है। सारी सृष्टि के समस्त प्राणधारी, जीवधारी, शरीरधारी, ये सब यहीं से शरीरों को पाते हैं। इसके आगे नाम की धारा प्रकट होगी। अब आप देखिए इस मंडल में परब्रह्म के दर्शन करते हैं। जैसे अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा, इस सारा संसार विराट रूप में ही समाहित हो जाता है। आइए विराट भगवान के दर्शन करने के बाद यहाँ सतगुरु मिलते हैं। ये हमको सार नाम पकड़ाते हैं, जिसको हम सोहम भी कहते हैं। ये सोहम नाम ही सार नाम है। इससे जीवात्मा हंस बनती है और इसी को पी करके हम लोग मनुष्य शरीर से हंस हो जाते हैं। यही अमृतसर है, यहीं से काक से हंस होना है। आज जो अमृतसर है, हम सभी लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद काक से हंस नहीं बन सकते। जो गुरु के दरबार में पहुंचेंगे तो वो अमृत हम छकाएंगे। गुरु साहब ने यहीं पर हंस बनाने के लिए सार नाम दिया, और ये सार नाम लेकर के जब हम सफर करेंगे ना, संसार में कोई डुबा नहीं सकता। अब इसके चौथे स्थान पर पहुंचे, मानसरोवर है, मनुष्य शरीर है। गुरु साहब ने जो अमृत दिया, छकाया, इस अमृत को पीकर के मानसरोवर में हंस हो गए। चारों शरीर के खोल उतर गए। अब थोड़े शरीर रूपी कपड़ों के भी खोल देख लीजिए। ये 5 तत्व का शरीर है, निरंजन भगवान के यहाँ जमा हो गया। लिंग शरीर है, ये प्रकृति पुरुष में जमा हो गया। इसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, परब्रह्म ने ले लिया। अब ये शब्द स्वरूपी जो 5 तन्मात्राओं से बना है, शब्द स्पर्श रूप स्कंद, ये सार शब्द जीवात्मा हंस हो गई। हंसा सोहम पीती हुई सार शब्द। ये मानसरोवर स्नान किया। 88,000 दीपों की रचना। हम सभी हंस बैठे हुए हैं। गुरु साहब की वाणी आ रही है। यहाँ एक गुफा है, इसी को भंवर गुफा कहते हैं। सोहम सार शब्द जहाँ पर था, धुन मुरली की उठत करारी, सोयत सूरमा ज निर्धारी, सोयत रंग का सूरज। और यहाँ पर हमारी जीवात्मा सीधे साधे सर्वज स्वयं सार नाम में प्रवेश करने के बाद अब यहाँ सतलोक का दरवाजा आता है।
वाहेगुरु सतनाम। यहाँ पर सूरत के दीवा वाली स्थान पंचम किला तख्त सुल्तानी बादशाह जन सच्चा जानी सच्चे बादशाह हमारे गुरु साहब विराजमान हैं। यहाँ सूरत पहुँचती है। किस गुरु ने तुम्हें इशारा किया, किस संत ने तुम्हें बताया रास्ता, सब पूछा जाएगा। एक रंग की दुनिया है, श्वेत रंग की। कहते हैं श्वेत वस्त्रधारी सभी जीवन में हंस। पंचम किला तक सुल्तानी बादशाह जन सच्चे धन को हो तुम्हारे की कागा कूप मध्य से उठी आवाजा। सतपुरुष ने पूछा किसने भेजा, सारा फरमान बता दिया कि ऐसे से संतों का मिलाप। देखो संत क्या है, एक पारस मणि होती है, वो पारस नहीं बना सकती है। संत में वो सामर्थ्य है कि दूसरा संत बना के तैयार कर देंगे। संत वो पारस है, पारस नहीं कर पावे, गुरु कर ले आप समाज। संत में यही तो विशेषता है। बिन यहाँ पहुंचे संत न होता, बगैर सतलोक के पहुंचे कोई संत नहीं होगा। साधक होगा, सिद्ध होगा, सुजान होगा। रामायण में एक चौपाई आई है, गोस्वामी जी कहते हैं साधक सिद्ध सुजान को तो देखें शैल वन भूतल भूरी निधान। सारी सृष्टि की जो ताकत है संत से ही मिलती है। संत के हाथ में नाम की कुंजी है। मानो कि यहाँ से हम अलग देश में जाते हैं, अलग देश के। कबीर साहब ने इसको बताया है, ये अलग शब्द जो है छठवें स्थान का है। इसके ऊपर अगम देश में जाते हैं, बिल्कुल निर्मल देशों की यात्रा है। सूरत चढ़ती जाती है, 5 नाम तक ही साधना है। आगे आपके बिन पग चलो, सुनो बिन काना, कर बिन कर्म करे विधाना, बिन वाणी वक्ता बढ़ जाओगी। बना की समय बताते और समय होने वाला है। आप सभी से कहना है, ये 7वां दरवाजा आता है जो हमारी सृष्टि का है। 7वें स्थान पर हमें अके पार अगामी धाम तक सफर करना है। इस तरह से सिस्टम में हम लोग फंसे और मालिक के दरबार में गुरु साहिब की जो वाणी है अनामी धाम तक लेकर के हमें प्रवेश कराती है। आइए मैंने आपको थोड़े शब्दों में जो भी टूटी फूटी वाणी से आपके सामने रखा। 4 राजस्थान पुष्कर तीर्थ स्वामी डॉक्टर स्वामी जी के उनके चरणों के दास सेवक थोड़ी सी आपके चरणों में अर्जी रखी। सभी गुरु साहिब, गुरु महाराज और सभी संतों को कहना है कि गुरु के सिवा दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है। गुरु गुरु कहे से विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भ्रम निवारे। सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए 9दा भक्ति में 9 दरवाजे से पहली भक्ति आती है संतों का साथ, दूसरी में कथा प्रसंग, तीसरी गुरु तत्व का सेवा, चौथी भक्ति अमान, पंचम भगत सुबेद प्रकाशा, छठम शील व्रत बहुकर्मा, 7वां समय में जग देखा, मौसम अधिक संत कर लेखा, 8वां यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे तरदोषा। 9वें जिनके एक भी हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई। कहते हैं कि सभी को इस दरबार में आकर के मानव भक्ति का ये दर्शन हो, प्राप्त हो। महाराज श्री महंत महाराज जी तेजासी महाराज जी ने जो हमें समय दिया, बड़ा बड़ा उनके चरणों में प्रणाम है। और श्री हमारे श्रीमान जी परम वृद्ध व्रत और व्रत मंडली के संस्थापक महामंडलेश्वर यानी श्री भंजी सभी के चरणों में प्रणाम करके और आशीर्वाद हासिल करना चाहता हूँ। बस आज का साथ संगत जी आप